Hello everyone, welcome back to my channel. Today we would be discussing about the power of surrendering and why it's so important to let go of things. Have you ever noticed कि हम जितना ज़्यादा बेसिकली किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेस लेते हैं या फिर किसी भी चीज़ में हम जब एफर्ट डालते हैं कि things should work out in our favor and things should actually work out as per what we are looking for and as per how we want it to work, उतना ज़्यादा ही हम बेसिकली स्ट्रेस्ड होते हैं और उतना ज़्यादा हम एंशियस फील करते हैं आउटकम या फिर रिजल्ट्स को लेके। लेकिन हम सबके लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि हम जस्ट उस एफर्ट या फिर हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, जब हम एक्चुअली उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और जब हम अपनी एनर्जी उस चीज़ से विड्रॉ कर लेते हैं, देन थिंग्स विल एक्चुअली स्टार्ट टू वर्क आउट इन आवर फेवर। एंड आज हम बेसिकली इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसमें ही हम डीप डाइव करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली हम जब भी सरेंडरिंग की बात करते हैं तो उसमें अक्सर बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि फिर तो हमें जो हमारा बेस्ट जो हमारा बेस्ट इनपुट है वो हम दे ही नहीं, या फिर हम जस्ट जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर दें एंड देन वी शुड जस्ट लीव। लेकिन एक्चुअली सरेंडर का मीनिंग ये होता है कि हम अपना बेस्ट दें, जिस भी काम में हम कोशिश कर रहे हैं, वी शुड ऑलवेज ट्राई एंड गिव आवर बेस्ट इनटू दैट। एंड रिगार्डिंग द आउटकम, वंस वी हैव गिवन आवर बेस्ट, वी शुड स्टॉप वरिंग अबाउट द आउटकम। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सरेंडर या फिर हम लेट गो क्यों नहीं कर पाते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स, हमें ये लगता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, दे आर इन कंट्रोल, एंड वी फील वंस वी आर कंट्रोलिंग थिंग्स विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, हमें लगता है कि वो हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। एंड वी थिंक कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम डेफिनेटली वी आर फीलिंग सेफ वाइल वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ ट्रस्टिंग इन द टाइमिंग ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। हमने बहुत बार डेफिनेटली ये देखा भी होगा अपने लाइफ में, रियल लाइफ में, एंड हमने डेफिनेटली ये देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें अपने टाइम के हिसाब से ही होती हैं। हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 1 साल पहले आपने स्टार्ट किया है, लेकिन उस वक्त शायद आपके लाइफ की टाइमिंग सही नहीं थी और वो काम उस वक्त नहीं हो पाया। लेकिन शायद 6 महीने बाद या फिर 8 महीने बाद वो जो आपका काम रहता है वो हो जाता है, क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और जो उस काम की फ्रीक्वेंसी होती है वो मैच होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड इवन दिस गोज़ विथ योर नीड्स एज वेल। आपकी नीड कब है उस प्रोजेक्ट के लिए या फिर उस पर्सनल लाइफ गोल के लिए। हो सकता है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी नीड उतनी नहीं है, कितना ज़्यादा आपको शिद्दत से वो चीज़ चाहिए, या फिर वो कोई गोल हो सकता है या फिर कोई भी टारगेट अचीव करना हो सकता है। लेकिन जब किसी चीज़ की टाइमिंग सही होती है और जब हर चीज़ अलाइंड हो जाती है तो ही आपका वो जो काम है तो ही वो कंप्लीट हो पाएगा। सो दैट इज़ वाई ट्रस्टिंग इन लाइफ एंड ट्रस्टिंग इन द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। जब भी हम सरेंडर करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें फील होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि नंबर 1, हम लाइट फील करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने जो प्रेशर लिया हुआ था बहुत टाइम से,
वो प्रेशर को हम रिलीज़ कर देते हैं, राइट, क्योंकि हमने लेट गो कर दिया आउटकम से एंड ऑल्सो द टाइमिंग से कि ये काम कब कंप्लीट होगा, तो ऑब्वियसली हम लाइट फील करते हैं। सेकेंड थिंग इज़ वी आर एबल टू टेक बेटर डिसीजंस एज वेल, क्योंकि जब हम कॉन्स्टेंटली ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारी लाइफ में कब होगी, या फिर वो कोई जॉब हो सकती है कि हमें ये जॉब कब मिलेगी, हमें ये जॉब कब मिलेगी, और जब हम डेस्परेशन मोड में आ जाते हैं तो अक्सर वो जो चीज़ होती है हम उसे पुश कर देते हैं अपने से, एंड जब हम सरेंडर कर देते हैं तो, और जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो हम बेटर डिसीजंस भी ले पाते हैं, क्योंकि वी आर नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेस्परेशन। थर्ड थिंग इज़, जब हम सरेंडर करते हैं तो क्या होता है कि थिंग्स स्टार्ट अलाइनिंग, एंड आप देखेंगे कि जब टाइमिंग सही होती है और जब हमने एक्चुअल में सरेंडर कर दिया होता है तो राइट पीपल एंड द राइट अपॉर्चुनिटीज़ एक्चुअली आर एबल टू एंटर आवर लाइफ मच मोर एफर्टलेसली एंड ईज़िली, जो कि पहले नहीं हो पाता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होके किसी चीज़ पे काम करते हैं। हम हमेशा बहुत बार ये सुनते हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए बनी होती है वो चीज़ हमें पास नहीं कर सकती है। दैट मीन्स कि जो चीज़ हमारे लिए है वो चीज़ हमारे लिए घूम फिर के आएगी ही आएगी, और जो चीज़ हमारे लिए नहीं है दैट विल नॉट टच अस, कि हम चाहे उसमें जितना भी एफ़र्ट डाल दें, हम चाहे उसमें जितना भी मेहनत कर ले, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है तो वो चीज़ हमारे लिए वर्कआउट होगी ही नहीं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास नहीं आएगी, वो लोग भी हमारे पास नहीं आएंगे। सो दैट्स हाउ एक्चुअली ये सारी जो दुनिया है और ये जो सारा वर्ल्ड है वो एक्चुअली बहुत सारी इन सब चीज़ों से ही चलती है, इफ़ यू बिलीव इट और यू डोंट बिलीव इट। लेकिन दुनिया जो है वो बहुत सारे बेसिक रूल्स है उस पे ही चलती है, एंड जब हमारे लाइफ में कुछ बहुत डिफरेंट सिचुएशन या टफ सिचुएशंस आती है तो ही हमें इन चीज़ों की रियलाइजेशन होती है, एंड दैट्स हाउ स्पिरिचुअलिटी कम्स इनटू आवर लाइफ एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड लाइफ इन अ मच बेटर एंड इन अ मच डीपर वे। सो अब हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि सरेंडर को जो लोग सरेंडर नहीं कर पाते हैं हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उनको सरेंडर करने के लिए। सो द फर्स्ट थिंग इज़ डू योर पार्ट फुल्ली। जो भी हमारा पार्ट है, जो भी हमारे साइड से पॉसिबल है या जितना हमें करना चाहिए, हमें वो काम 100% करना चाहिए विथ फुल एफर्ट एंड विथ फुल हमारा जितने हमारे बस में है हमें वो काम उतने अच्छे से करना चाहिए। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि एक्सेप्टेंस लाना होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे कि दूसरे लोगों की डिसीजन, राइट, या फिर दूसरे लोगों पर डिपेंडेंसी, वो हमारे हाथ में नहीं है, और आउटकम भी हमारे हाथ में नहीं है, राइट। सो बहुत सारे टाइम में आपको एक्सेप्टेंस लाना होगा कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग इट्स हैपनिंग फॉर योर हायर बेनिफिट एंड फॉर योर आपके भलाई के लिए ही बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा स्टेप है कि हमें कंट्रोल से शिफ्ट होके ट्रस्ट में आना होगा, और जब भी हम अपने आप को वी विल सी कि हम अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, ये चीज़ें ही मेरे साथ क्यों होती हैं, अगर हम ये क्वेश्चन को टर्न अराउंड कर दें और अगर हम ये पूछें कि ये चीज़ मुझे क्या सिखा रही है, या फिर ये चीज़ मेरे लाइफ में क्या सिखाने के लिए मुझे आई है, जब हम अपने क्वेश्चन को इस तरह से रिवर्स कर सकते हैं, और जब हम रिवर्स कर देते हैं तो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू in surrendering in a much better way, and most importantly practicing patience, क्योंकि practicing patience बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ को इनकलकेट करने के लिए।
कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि वो अभी नहीं हो रही है, बट इट इज़ गेटिंग डिलेड। मे बी जो भी डिले आ रहा है इट्स एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स ऑल्सो, राइट। तो हो सकता है कि यू नो इट्स जस्ट अ डिले एंड देर आर बेटर थिंग्स विच आर बीइंग एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर यू। सो बहुत बार हमें अनसीन या फिर अनसीन या फिर यू नो जो चीज़ हमें नहीं पता है उसमें हमें ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किल आती है। लेकिन अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस अगर अपने आप से करेंगे और अगर हम कामली इन सब सिचुएशंस को हैंडल करेंगे जब भी डेस्परेशन आ रहा है, तो विल बी एबल टू प्रैक्टिस सरेंडरिंग इन अ मच बेटर वे। हमें बहुत बार अपने लाइफ में रिफ्लेक्शन को भी लाना चाहिए और ये बहुत की पॉइंट है। दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्टेप ऑफ सरेंडरिंग, कि हमें हमेशा अपने आप को याद दिलाना चाहिए टफ सिचुएशंस के बारे में। जब पहले भी लाइफ में टफ सिचुएशंस हमारी आई हैं और हमने उन सिचुएशंस को कैसे डील किया, राइट। हमने किसी ना किसी तरह से तो डेफिनेटली उन सब सिचुएशंस को डील किया है और वो सारी सिचुएशंस को फाइट करते करते हम यहाँ तक आ गए हैं। सो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो हमने चाही वो हमें मिल गई, लेकिन फिर भी हम सभी जो हैं ये सब सिचुएशन से लड़ते झगड़ते हुए आज अपने लाइफ के कुछ सिचुएशन और कुछ बेटर प्लेस में ही हैं। और बहुत बार ये भी होता है कि हमें जो चीज़ इफ़ वी वांट समथिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है, लेकिन बाद में वी आर एक्चुअली हैप्पी, यू नो, दैट एक्चुअली दैट थिंग हैपेंड वेरी नाइस, दैट इट हैज़ नॉट वर्कड आउट इन आवर फेवर। एंड लास्टली हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए और हमेशा हमें ये ध्यान में भी रखना चाहिए और अपने आप को याद भी दिलाना चाहिए कि जब हम फोर्स करना बंद कर देते हैं चीज़ों को, तो हम लाइफ को भी स्पेस देते हैं, हम चीज़ों को भी स्पेस देते हैं, हम अपने लाइफ के गोल्स को भी स्पेस देते हैं कि वो हमारे लिए बेस्ट वर्कआउट कर पाए, राइट। और जब हम किसी चीज़ में कॉन्स्टेंटली एफर्ट डालते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तो हम सिर्फ वही चीज़ कर रहे होते हैं जो हमें किसी तरह से चाहिए होती है। एंड यू नो या देयर आर चांसेस कि हमें वो चीज़ मिल जाए, ज़ोर ज़बरदस्ती लगा के वो चीज़ मिल जाए, बट इट मे नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू और इट मे नॉट बी गुड फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म कंपेयर टू जिस चीज़ों को हमने एफर्टलेसली वर्कआउट होने दिया। एंड वो उन चीज़ों ने अपने आप ही हमारी लाइफ में स्पेस बनाई एंड यू नो इट एक्चुअली वर्क्स आउट well for us. So yeah, this was all about it, and this was all about a very small video which I wanted to talk on the power of surrendering. And if you were able to resonate with this video, please share it with someone who may need it and someone who may need to actually hear this. And today promise yourself and commit yourself to let go of something which you have been you know clinging very hard to. And yeah, so make a commitment, a positive commitment to yourself that you will be letting go of that particular thing and you will be easing out the pressure of that particular thing from your life. Thank you so much for listening to me, and I'll come up again